नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज की इस भविष्यवाणी में। दोस्तों, खुल गया स्वर्ग का दरवाजा, हो जाइए तैयार खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मौका हाथ लगेगा। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि बड़े ही नसीब वाले हो आप जो कि इतने बड़े मौका आपके हाथ लगने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। एक तरफ से स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा तो दूसरी तरफ से आपका पाप मिट जाएगा। जो भी आप अपने जीवन काल में अभी तक जाने अनजान में पाप कर दिए हैं या फिर गलतियां कर दिए, वह ईश्वर हारने वाला है और अब आपको एक बार फिर से माफ करने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक अपने जीवन काल में कोई भी जानबूझकर गलतियां नहीं किए हैं, कोई भी पाप जानबूझकर नहीं किया। अक्सर आपसे गलतियां अनजाने में ही हुआ है और अब ईश्वर यह फैसला ले लिया है कि 24 घंटे के अंदर आपका सभी पाप मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करें, अब आपको मिलने वाले ही अपार धन दौलत, सफलता, जिंदगी भर खुश हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। मिलने वाले हैं बहुत बड़ा लाभ, बड़ी ही नसीब वाली हो आप जो कि अब आपको मिलने वाले हैं स्वर्ग का सुख, तथा स्वर्ग का दरवाजा भी खुलेगा। हर किसी का नसीब इस तरह नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपका नसीब बहुत ही भाग्यशाली नसीब है। आपका भाग्य बहुत ही अच्छी है। 24 घंटे के अंदर आप अपनी आंखों के सामने ईश्वर का चमत्कार देखोगी और आप कहेंगे कि प्रभु ईश्वर का लीला अपरंपार है। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें। अब होगा आपका भाग्य उदय, मिलेगी सभी गलतियों से छुटकारा और ईश्वर आपकी जीवन काल में करेगी एक साथ 3-4 बड़े बड़े चमत्कार और आप धन्य हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके इस समय एक साथ प्राप्त हो रहे हैं तथा महादेव जी की भी कृपा आपके ऊपर हो चुके हैं। तो लाजमी सी बात है कि 24 घंटे के अंदर जो बड़े परिवर्तन, जो बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होंगे, वह आपको पूरी तरह से खुश कर देने वाले साबित होंगे, आपको मालामाल कर देगी। और यह चमत्कारी घटनाएं देवों का देव महादेव जी की कृपा से तथा ईश्वर जी की कृपा से हो रहे हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लाया है। अगर आप परेशान हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि स्वयं परमात्मा अब आपकी सभी दुख को मिटाने वाले हैं तथा पाप को भी मिटाने वाले हैं और जीवन काल में खुशियां बरसाने वाले हैं। सिर्फ इन पर आप भरोसा रखें। अभी तक आपने ईश्वर पर थोड़ा बहुत भी भरोसा नहीं रखा, बल्कि आप लोगों पर भरोसा किया और लोगों ने आपको, किसी ने नहीं चाहा, किसी ने मदद मांगने पर नहीं किया। जिस तरह आप लोगों को अपना मानते थे, लोगों को मदद मांगने पर आप मदद देते थे, लेकिन ठीक उसे व्यक्ति के पास आप मदद मांगने के लिए गई तो वह आपको मदद नहीं किया। तो जरा सोचिए, इस कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिसको आप मदद किया, वही व्यक्ति आपको मदद समय पर नहीं किया। तो क्या अब आपको इंसानों से भरोसा तोड़ना चाहिए या फिर नहीं, बिल्कुल थोड़े लेना चाहिए और किसी इंसान को भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग का दौर चल रहा है। हर कोई मतलबी बन गया है, सिर्फ अपनों से मतलब रखता है, चाहे वह आपका अपना हो या फिर दोस्त क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। वह अपने होने का दिखावा करेगा, लेकिन असल में वह आपका अपना नहीं होता है। इसलिए अब आपको किसी पर भरोसा ही नहीं करना है। अगर करना है तो ऊपर वाला उसे परमात्मा पर करो, जिन्होंने आपका शर्म दिया है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आपको जन्म दिया है, सिर्फ उसी पर भरोसा रखें, क्योंकि वही आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। इसके अलावा कोई आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगर यह चाहते हैं तो आपको करोड़पति से करोड़पति बन सकता है, लेकिन इसके प्रति आपको सच्चे श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। बहुत लोग क्या करता है, हड़बड़ी में पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ मांगने की कामना नहीं करते हैं। हड़बड़ी में पूजा पाठ करके अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं
जो पूजा पाठ लगने से करते हैं और उनसे कामना करते हैं, थोड़ा देर तक उनसे कुछ ना कुछ मन्नत मांगते हैं, उन्हीं को ईश्वर द्वारा दिया हुआ कुछ मिलता है। इसलिए अब आपको जब भी पूजा पाठ करना है, तो पूरे लग्न की साथ करना है, हड़बड़ी में पूजा पाठ करने से पूजा सफल नहीं होगा और ना ही ईश्वर आपका साथ देगा। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा और जाने अनजाने में अगर आपसे कोई पाप हुआ है, तो इस समय भगवान भोलेनाथ तथा शनि देव की कृपा से वह पाप मिट जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बहुत ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको 100% लाभ पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देखिए और आपको कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन वीडियो को इसकी करके मत देखिएगा, वरना कोई बात समझ में नहीं आएगा, कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि आधे अधूरे ज्ञान कोई काम का नहीं होता है और मुसीबत में फंसा देता है, उन जनों में फंसा देता है। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान कभी भी लेकर मत जाइएगा, वरना आप परेशानी में और गिर जाओगे और बाद में नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि है गुरु जी, आपने जो भी बताया उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए पहले हम आप सभी को बता रहे हैं कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला कार्य आपको पाप को मिटाने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुने। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गया है और आप उनसे अनजान हैं और आप अपने जीवन काल में काफी कठोर मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको किसी कामों में सफलता प्राप्त नहीं हो रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको एक ऐसी उपाय बताएंगे जिन्हें करने से मात्र आपके जीवन काल में जो भी पाप हुआ है, जो भी अपने गलतियां अभी तक किए हैं, वह सब ईश्वर हर लेंगे और आपके जीवन काल में खुशियां बरसाएंगे। आज तक यह उपाय आपको किसी ने बताया नहीं है। जैसे आप अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन परेशानियों को जलते आ रहे हैं और परेशानी आपको चारों तरफ से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करने पर भी कोई मेहनत का रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, आपका सारा मेहनत पानी में चला जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, तो ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष का प्रभाव दूर होता है। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा।
पीपल और बरगद के पेड़ को दैवीय माना गया है। इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं। इनकी देखरेख करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान जरूर करें। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। अगर किसी व्यक्तियों से आपके घर में पाप हो चुका है, कोई गलती जाने अनजाने में हो चुका है या फिर जाने अनजाने में कोई पाप उन्होंने कर दिए हैं, तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दिए हैं उसको करने के लिए बोलिएगा। अगर आपसे भी कोई पाप हो चुका है तो आप भी यह सभी उपायों को जरूर कीजिएगा। आपका सभी पाप मिट जाएगा और ईश्वर की कृपा से आपको वह खुशियां मिलेगी जो आपके जीवन काल में अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत संघर्ष कर रहे। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी वीडियो को अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि अब आपको कौन से बड़े बड़े खुशियां मिलेगी तथा किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आज का दिन, आज का संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, तो चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आपको किसी को पार्टनर बनने से बचना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के कहने में आकर किसी बड़े निवेश को कर सकते हैं। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आपकी नौकरी के साथ साथ किसी अन्य काम के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। आप किसी अजनबी के बातों में आकर किसी से वाद विवाद में ना पड़े। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। व्यवसाय में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन यदि आपने किसी नए मकान, दुकान आदि को खरीदने का सोचा है, तो उसमें आपको पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, तभी आप कोई निर्णय ले, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा। आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे खुशियां बनी रहेगी। आपका किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी कुछ पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं, जिनको लेकर आप परेशान रहेंगे। वरिष्ठ सदस्य यदि आपको कोई सलाह दें, तो आप उस पर अमल अवश्य करें। आपको संतान की संगति की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत संगति की ओर अग्रसर हो सकती है। आपकी कोई पुरानी गलती कार्यक्षेत्र में सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको अधिकारियों से माफी मांगनी होगी। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा, जिसके लिए आपने अत्यधिक मेहनत की थी, लेकिन अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन उन्हें अभी पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जो लोग कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना रहे हैं, तो वह अपने माता पिता से पूछ कर जाए, नहीं तो वह उनसे नाराज हो सकते हैं। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा, इसलिए उसे कोई जरूरी जानकारी ना दे। आज के दिन आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और आपके कुछ बढ़ते खर्च आपको परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है।
प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है जो उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगी। आपको अपने घर की साज सज्जा की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। उलझन में रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपके मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों में कुछ समस्या आ सकती है, जिसके लिए उन्हें अपने साथियों से सलाह मशवरा करना होगा। आपका कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आप माताजी को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आप अपनी नौकरी में आ रही समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन बना रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से छोटी-मोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें, तभी वह परीक्षा में जीत हासिल कर सकेंगी। आपको किसी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी काम को लेकर छोटी दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, जिसके कारण आपको अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है। परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे, तो वह उस पर अमल आवश्यक करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं के खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी पुराने निर्णय को लेकर पछतावा होगा और किसी बड़े निवेश के लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं, तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें, नहीं तो उनके चोरी होने का भय सता रहा है। आप अपने घर की रंगाई पुताई आदि करने की भी योजना बना सकते हैं। जीवन साथी के करियर को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को अकस्मात धन लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था, तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी विरोधी की बातों में ना आए, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपने किसी काम के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। पिताजी से आपको पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था, तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी विरोधी की बातों में ना आए, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपने किसी काम के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। पिताजी से आपको पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आप अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। लेकिन जीवनसाथी से किसी किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती है। आप तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को लेकर परेशान रहेंगे
अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको संतान के करियर को लेकर कोई कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसके कारण उन्हें घर से दूर भी जाना पड़ेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनकर ही कोई काम करना होगा, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा ऑफर हाथ लग सकता है। आप किसी नई रिसर्च में भी शामिल हो सकते हैं।